नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। थंबनेल में देखा होगा, पॉसिबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा। सिलॉक्स पार्ट 1 की अगर आपने क्लास नहीं देखी तो अपील करूंगा पार्ट 1 देखने के बाद ही पार्ट 2 ट्राई करना। चलिए, तो बिना रुके बिना देर किए पार्ट 2 शुरू करूंगा। पर ठहरिए, क्या आपने अपने दोस्तों को शेयर किया? क्या आपने लाइक किया? क्या आपने सब्सक्राइब किया? अगर नहीं तो पहले कीजिए और फिर आ जाइए। तो प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पे। हमने पढ़ा सिलॉक्स पार्ट 1 के अंदर क्वेश्चंस का बेसिक। आज उन्हीं क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ तैयारी करते हैं। जैसे कहता है ऑल जॉब्स आर वैकेंसी। और प्यारे बच्चों, आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं सब प्रीवियस ईयर के हैं और सब में पॉसिबिलिटी का खेला खेले जाएगा। तो आ जाइए। जैसे आपको पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है ऑल वैकेंसीज आर जॉब, सारे के वैकेंसीज जॉब हैं। अगला कहता है सम जॉब्स आर ऑपरेशंस, कुछ जॉब क्या है? ऑक्यूपेशंस। पहला कहता है ऑल वैकेंसीज आर ऑक्यूपेशन, क्या वैकेंसी ऑक्यूपेशन है? नहीं, क्योंकि यहां पे श्योरिटी नहीं है। ऑल ऑक्यूपेशन बीइंग वैकेंसी, हां। अब देखो, इनके बीच में श्योर नहीं है तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? करेक्ट। पहली और आखिरी बात मैं आपको बता दूं, चाहे इसको एज अ डायग्राम समझ लो। पता नहीं चूहे कहां से आ गए, कटर कटर हो रही है। स्टेटमेंट कंक्लूजन डायग्राम। अगर आपको डायग्राम में श्योर है और कंक्लूजन में श्योरिटी है तो करेक्ट, पॉसिबिलिटी है तो वो रॉन्ग। अगर आपको डायग्राम में पॉसिबल है तो श्योर रॉन्ग, पॉसिबल भी रॉन्ग। पॉसिबल वर्ड के लिए वो पॉसिबिलिटी कैन, मे, बीइंग, इस तरह के वर्ड इस्तेमाल करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो घबराना नहीं है। आ जाइए। अब आपको पहले वाले में फर्स्ट क्या हो गया आपका? रॉन्ग, और सेकंड क्या हो गया? करेक्ट, क्योंकि इनके बीच में कंफर्म नहीं है तो ये करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कहता ऑल कार्स आर ट्रक, सारे के कार कट किस में है? ट्रक में। नो ट्रक इज जीप, कोई भी ट्रक जीप नहीं है। फिर कहता ऑल जीप्स आर इंजन, सारे के सारे जीप किसके अंदर हैं? इंजन के अंदर। अब आपको ये जीप का और ट्रक का मना किया गया है, इंजन के पास नहीं दिया गया। बड़े ध्यान से ले आओ यहां पे अपना ध्यान, क्योंकि अब जो बात होने वाली है इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अब आपके सामने है नो कार इज जीप, कोई भी कार जीप नहीं है। बिल्कुल, अगर आपको इंडिया में एंट्री नहीं है तो भैया हरियाणा में तो आने भी नहीं देंगे। बिल्कुल सच कह दिया। अब दूसरा आपको कहता है ऑल कार बीइंग इंजन इज अ पॉसिबिलिटी। हमें मना किसके तक किया गया है? जीप तक। इंजन तो बहुत बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी ट्रेन या बस में यात्रा कर रहे हैं, ड्राइवर की सीट पे बैठना आपको अलाउड नहीं है, तो क्या पूरी बस में नहीं बैठ पाएंगे? बाकी कहीं भी बैठ सकते हैं। अगर इतने हिस्से में मना है तो बाकी किसी भी हिस्से में आप जा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। तो दोनों करेक्ट हो जाएंगे तो आंसर इसका आ जाएगा बोथ आर फॉलो। तो 1 और 2 बोथ फॉलोज हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। आज के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको कह रहा हूं, मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के करवा रहा हूं। इसमें पॉसिबिलिटी का कोई भी केस छोड़ा नहीं जाएगा। अब आपको कहता है ऑल कार्स, सारे के सारे कार। क्या कहता है? थर्ड, ऑल कार्स आर ट्रक। ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि सारे के सारे कार क्या हैं? ट्रक के अंदर हैं। अगला कहता है कोई भी ट्रक जीप नहीं है। फिर उसके बाद कहता है कि सारे के सारे जीप क्या हैं? इंजन हैं। पहला कंक्लूजन देता है कोई भी इंजन कार नहीं है। ये तो सेम क्वेश्चन आ गया भाई, पर अब इसमें कंक्लूजन बदल गए। कोई भी इंजन कार नहीं, हमें इंजन और कार के बीच में श्योरिटी नहीं, हमें तो इन दोनों तक की श्योरिटी है। इंजन के साथ कोई भी रिलेशन बन भी सकता है और नहीं भी।
अगला कहता है नो ट्रक इज इंजन, ट्रक इंजन हो भी सकता है और नहीं भी। हमें वही बात कि अगर डायग्राम में पॉसिबल है तो श्योर क्या हो जाएंगे, गलत। बन भी सकता है और नहीं भी, तो इसका आंसर हो जाएगा नन फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अगला आपको कहता है ऑल किंग्स आर क्वीन, सारे के सारे किंग क्या हैं, क्वीन है। भैया भावनाओं में मत बहना, ये सिर्फ स्टेटमेंट की बात है, ठीक है जी। ऑल किंग्स आर क्वींस, सम क्वींस आर रूलर्स। अब आपको कंक्लूजन में देता है, ऑल कंक्लूजन में लिखता है नो रूलर इज किंग। भाई रूलर और किंग में तो श्योरिटी नहीं, तो काट दो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अब अगला कहता है ऑल रूलर बीइंग किंग इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे रूलर किंग हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ऐसा एक संभावना है। तो ओनली सेकंड फॉलो। क्यों? क्योंकि इनके बीच में श्योर नहीं है, तो श्योर नहीं है तो श्योर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो गलत ही माना जाएगा, और पॉसिबल चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो वो ठीक माना जाएगा, अगर आपको कंक्लूजन में उनका रिलेशन श्योर नहीं है। छोटी छोटी बातें हैं पर ध्यान दिए बिना जा नहीं सकते। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है सम एग्जाम्स आर टेस्ट, कुछ एग्जाम क्या है, टेस्ट हैं। अगला कहता है सम नो एग्जाम इज क्वेश्चन पेपर, कोई भी एग्जाम क्वेश्चन पेपर नहीं है। नो क्वेश्चन पेपर इज टेस्ट, हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि श्योरिटी नहीं है। सम टेस्ट आर डेफिनेटली नॉट एग्जाम, सम टेस्ट आर डेफिनेटली नॉट एग्जाम, व्हाई, मे एंड मे नॉट बी, क्योंकि हमें ऊपर जो मना किया गया है वो एग्जाम और टेस्ट में ही किया गया है, और यहां पे वो डेफिनोट कह रहा है, पर हमें तो गिवन है सम एग्जाम्स आर टेस्ट, कुछ एग्जाम टेस्ट हैं, तो पॉजिटिविटी है, कंक्लूजन में डेफिनेटली के साथ नेगेटिविटी दे रहा है, इसीलिए ये भी क्या होगा, गलत। इस बात को प्यारे बच्चों बहुत से लोग समझते नहीं है, अब मैं दोबारा आपको इस चीज को क्लियर करता हूं। अच्छा, मैं कहता हूं शायद ना कल हमने ना आम का अचार खाया था, मैंने आज तक आम का अचार खाया ही नहीं, कंट्राडिक्टेड होगी ना मेरी बात। तो वही जो स्टेटमेंट है, अगर वो पॉजिटिव रिलेशन कह रही है और कंक्लूजन उसका नेगेटिव स्टेटमेंट क्रिएट कर रहा है, तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए इसे आप रॉन्ग कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चंस की शीट आपके सामने आ गई है। चलिए फटाफट से, आज तो कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। टेक्निकल टीम से कहूंगा थोड़ा जूम करके दो पार्ट्स में इसको दिखा देंगे। पहला दे रखा है ऑल कॉन्ट्रैक्टर आर एग्रीमेंट्स, वैसे तो आपको दिख रहा होगा, आपको तो मेरे से बड़का चश्मा लगा होगा, क्यों बच्चों? चलिए आ जाइए। आपको दे रखा है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट किसके अंदर चले गए हैं, एग्रीमेंट के। अगला कहता है ऑल एग्रीमेंट्स आर एक्सेप्टेंस ऑफर्स। अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, जो ड्राइव किया गया वो करेक्ट है। पहला कहता है ऑल एक्सेप्टिंग पेपर आर कॉन्ट्रैक्ट, नहीं, एक्सेप्टिंग पेपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, पहला गलत। दूसरा ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, ये भी गलत। तीसरा ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एक्सेप्टेड ऑफर, बिल्कुल ठीक, थर्ड इज करेक्ट। प्यारे बच्चों, कहीं कहीं क्लैरिकल एग्जाम में ऐसे एबीसी करके आपको क्वेश्चन भी दे देता है, इसीलिए मैंने इन क्वेश्चनों को कवर किया, और ये एक प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है इसीलिए। अच्छा, सम ब्यूटीफुल वुमेन्स आर आर्टिस्ट, हाँ वैसे तो कोई कोई होती है। देखिए, मैं इसमें ना तो महिला भक्त बन रहा हूं ना ही उनका विरोधी बन रहा हूं, जितनी स्टेटमेंट है या अपना अनुभव है बस वही व्यक्त कर रहा हूं। सम ब्यूटीफुल विमेन्स आर आर्टिस्ट, ऑल आर्ट एक्ट्रेस आर गुड डांसर, सारे के सारे एक्ट्रेस क्या होती हैं, गुड डांसर हैं। तो कंक्लूजन में कहता है कि कौन सा करेक्ट है, सम ब्यूटीफुल वुमेन्स आर डांसर, हाँ पहला ही करेक्ट है। दूसरा कहता है ऑल गुड डांसर्स आर एक्ट्रेस, सारी की सारी गुड डांसर एक्ट्रेस हैं, नहीं, दूसरा कभी पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सम यूनिफॉर्म्स आर कवर, सॉरी ऑल लगा दिया मैंने, सम यूनिफॉर्म्स आर कवर, कुछ यूनिफॉर्म्स क्या हैं, कवर्स हैं। अगला कहता है कि सारे कवर क्या हैं, पेपर हैं।
अगले में बोलता है कि सारे के सारे पेपर क्या हैं, बैग हैं। अब आपको कंक्लूजन देता है ऑल कवर्स आर बैग, बिल्कुल करेक्ट। दूसरा कहता है सम बैग्स आर कवर पेपर यूनिफॉर्म, बैग का कुछ हिस्सा कवर भी है, पेपर भी है, यूनिफॉर्म भी है, सब कुछ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ करेक्ट, दोनों के दोनों ठीक हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों इस तरह से आपका हो गया ये। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, सम एनिमल्स आर फाइटर्स। कुछ एनिमल्स हैं, वो क्या हैं प्यारे बच्चों, फाइटर्स हैं। उसके बाद कहता है ऑल फाइटर्स आर टाइगर, सारे के सारे फाइटर किस में चले गए, टाइगर्स में। उसके बाद कहता है नो टाइगर इज लाइटर, कोई भी टाइगर लाइटर नहीं है। भैया ये किसी भी बात को कैसे भी जोड़ सकता है, ये काल्पनिक है, वास्तविकता से इसका कोई भी संबंध नहीं है। हां पर जो मैं पढ़ा रहा हूं वो नंबरों से संबंधित है, छूटना नहीं चाहिए। आ जाइए, अब आपको कहता है नन लाइटर इज अ टाइगर, नन लाइटर, हां भाई मना कर रखा है तो करेक्ट ही है ये। अगला कहता है सम टाइगर्स आर डेफिनेटली नॉट लाइटर, हां टाइगर और लाइटर के बीच में श्योर है, बिल्कुल सही। वो तो डेफिनेट क्या, डेफिनेट ट्रू का ट्रू है क्योंकि वो गिवन है, पर इसने कह रखा है नॉट लाइटर इज डेफिनेटली, बिल्कुल सही कह दिया। कुछ क्या सारे ही नहीं है। मोस्ट ऑफ फाइटर्स आर एनिमल, हाँ मोस्ट को मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों, मोस्ट एटमोस्ट ये आपका सम की तरह ट्रीट होता है और ये आपको गिवन है। इसका आंसर आ जाएगा ऑल द थ्रीज आर फॉलो। टेक्निकल टीम को कहूंगा आप क्वेश्चंस को ऊपर की तरफ करें। चलिए आपको दे रखा है स्टेटमेंट में, और उठा दीजिए, चलिए कोई बात नहीं। पहला दे रखा है आपको स्टेटमेंट सम अनियन आर पंपकिंस, ORP, ऑल PRG, सारे पंपकिन जिंजर में है, और सम जिंजर्स आर एप्पल। बड़ा ही कड़वा अनुभव है राइटर का। अब कहता है एटलीस्ट सम अनियन आर डेफिनेटली पेपर्स, जिंजर्स, हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो हिस्सा P के पास चला गया और P ने तो खुद को G को सरेंडर कर रखा है, फर्स्ट फॉलोज। एप्पल्स आर जिंजर, सम एप्पल्स आर जिंजर, ऑल एप्पल्स आर जिंजर। जब आपको ऐसा लिखा होता है ना एप्पल्स आर जिंजर, वो ऑल लेता है, सम नहीं, इसीलिए इसे फॉल्स कर देंगे। तीसरा कहता है ऑल एप्पल एक्सपेक्टेड फ्यू, सारे एप्पल अफेक्टेड जू, फ्यू आर अ जिंजर। क्यों, क्योंकि सम है, सम में 99% आता है, उसने लिख दिया ना अ फ्यू, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा अगले क्वेश्चन डिस्प्ले पे डालें। प्यारे बच्चों छोड़ा एक भी पॉसिबिलिटी का केस नहीं जाएगा। आपने देखा होगा इसमें सारे के सारे पिछले सालों के क्वेश्चन हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें कहीं ना कहीं बात बदल रही है। मैंने एक तरह के 10 क्वेश्चन लिख के वीडियो लंबा खींचने की नहीं बनाई प्यारे बच्चों, हर तरह का क्वेश्चन मैंने लिया है। तो चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन है ऑल किड्स लाइक टू प्ले, किड्स सम किड्स लाइक टू आइसक्रीम। तो यहां बना लो एक किड्स, ऑल किड्स टू प्ले, सम किड्स लाइक आइसक्रीम। उसके बाद कहता है सम किड्स लुक लाइक देयर मदर। चलिए तो अब आपको कंक्लूजन में देता है ऑल किड्स हु लाइक आइसक्रीम लुक लाइक द मदर। जो अपन आइसक्रीम खाते हैं वो क्या अपनी मदर से दिखते हैं, दिख भी सकते हैं नहीं भी दिख रहे, कोई स्टैंप कार्ड तो है नहीं, तो फर्स्ट इज रॉन्ग, श्योरिटी नहीं है। किड्स हु लाइक आइसक्रीम ऑल्सो प्ले, बिल्कुल सही है क्योंकि आइसक्रीम वाले प्ले के अंदर जाएंगे। क्यों, क्योंकि आइसक्रीम खाने वाले किड्स हैं और किड्स को खेलना पसंद है, तो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। अगला आपको देता है किड्स हु लाइक टू प्ले डजंट लुक लाइक देयर मदर, जो खेलते हैं वो अपनी माँ जैसे नहीं है। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि कुछ खेलने वाले भी अपनी माता जैसे दिखाई देते होंगे। तो चलिए मैं तो कहूंगा कि हर बालक को अपनी माता का ही आदर्श बनाना चाहिए क्योंकि वो हर नारी में अपनी माता देखेगा तभी तो देश बनाएगा। चलिए अगले प्रश्न में, ऑल ब्रिक्स आर फ्लावर्स। हाँ भैया कुछ महिला छोड़नी भी पड़ेंगी, जीवन संगनी भी तो बनानी है, सबे माता बन जाएंगे तो गड़बड़ है जाएगी। चलिए कहता है ऑल ब्रिक्स आर फ्लावर्स, सारे के सारे, भैया सबकी भावना ध्यान रखनी पड़ेगी, सारे के सारे ब्रिक्स क्या हैं, फ्लावर्स हैं। सम हाउसेज आर फ्लावर्स। उसके बाद कहता है ऑल पेन्स आर हाउसेज, सारे के सारे पेन हाउसेज में है। कहता है सम हाउसेज आर ब्रिक्स, क्या कुछ हाउसेज ब्रिक्स में हैं, नॉट डिफाइंड, काट दीजिए।
सम पेन्स आर फ्लावर्स, क्या पेन और फ्लावर में है? बिल्कुल भी नहीं डिफाइन, काट दीजिए। अगला कहता है सम फ्लावर आर ब्रिक्स, फ्लावर्स आर ब्रिक्स, गिवन है। अगला कहता है नो पेन इज फ्लावर, कोई भी पेन फ्लावर नहीं है, ये भी गलत है। अब पेन और फ्लावर सेकंड और फोर्थ है, और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये आइदर और में चला जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड। इसका लिखा पता कैसे जाएगा आंसर? थर्ड एंड 2 और 4 फॉलोज। और का मतलब इधर और वाला, बस इस तरह से ये आपका आंसर बन जाएगा। अगला कहता है सम ट्रीज आर चेयर्स। प्यारे बच्चों, जितने क्वेश्चन मैं बनवा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल ट्रीज आर, चुन चुन के लाया हूं मैं ये क्वेश्चंस। ऑल ट्रीज आर चेयर, नो चेयर इज फ्लावर। अगला कहता है सम फ्लावर्स आर बैंगल्स, नो ट्री इज बैंगल। ट्री और बैंगल में तो दिया ही नहीं भैया, हो भी सकता और नहीं भी। दूसरा कहता है नो चेयर इज बैंगल, चेयर और बैंगल हो भी सकता और नहीं। चलिए, तो अब ये भी गलत। नेक्स्ट आपको दिया गया है सम फ्लावर्स आर ट्रीज, सम फ्लावर्स आर ट्रीज, नहीं, गिवन ही नहीं है। अगले वाले में कहता है सम बैंगल्स आर ट्रीज, बैंगल और ट्री, ये भी आपका गलत। पर बैंगल और ट्री पहला और चौथा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों गलत हैं, तो ये चला जाएगा आइदर 1 और 4 फॉलोज। तो इस तरह से ध्यान देना है आपको। चकमकाने के लिए ना एग्जामिनर, आपको चकमकाने के लिए एग्जामिनर ऐसे पंगे करता है, तो बच के रहना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ऑल हॉकीज आर फुटबॉल, ऑल हॉकीज आर फुटबॉल प्लेयर्स, सम हॉकी प्लेयर्स आर क्रिकेट प्लेयर। पहला था ऑल क्रिकेट प्लेयर्स आर फुटबॉल प्लेयर, टेक्निकल टीम को कहूंगा रोक दे भैया, थमा दो। ऑल क्रिकेट प्लेयर्स आर फुटबॉल प्लेयर, सम हॉकी प्लेयर्स आर क्रिकेट प्लेयर्स। अगला कहता है नो फुटबॉल प्लेयर इज अ बास्केट प्लेयर, कोई भी फुटबॉल खेलने वाला बास्केट नहीं खेलता। और नो बास्केट प्लेयर इज अ हॉकी प्लेयर, कोई बास्केट वाला हॉकी भी नहीं खेलता। कोई बात नहीं दादा, जैसा आप कहेंगे वैसे चला लेंगे। पहला कहता है सम हॉकी प्लेयर्स आर फुटबॉल प्लेयर्स, हॉकी प्लेयर्स आर फुटबॉल प्लेयर, बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि क्रिकेट वाला अपने आप उसमें चला जाएगा। नो बास्केट प्लेयर इज अ क्रिकेट प्लेयर, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बाहर मना है तो अंदर जा ही नहीं सकते। तीसरा कहता है सम हॉकी प्लेयर्स आर बास्केट प्लेयर, कुछ हॉकी खेलने वाले बास्केट नहीं भैया, बाहर ही मना है, अंदर तो जाओगे ही नहीं। चौथे वाले में कहता है सम फुटबॉल प्लेयर आर अ क्रिकेट प्लेयर, कुछ फुटबॉल वाले क्रिकेट खेलते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1, 2 एंड 4 फॉलो। प्यारे बच्चों, यही चीजें आपको समझनी है कि डायग्राम बनाया, डायग्राम में कंक्लूजन दिख रहा है तो करेक्ट, नहीं दिख रहा है तो रॉन्ग। ठीक है जी, तो चलिए इस तरह से आपका ये बन गया। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है ऑल प्लांट्स आर एनिमल्स, ऑल इंसेक्ट्स आर, सारे के सारे प्लांट्स किस में चले गए? एनिमल्स। अगला कहता है ऑल इंसेक्ट्स आर एनिमल प्लांट्स, सारे इंसेक्ट्स इसमें चले गए। अब कहता है ऑल इंसेक्ट बीइंग एनिमल इज अ पॉसिबिलिटी, भैया श्योरिटी है, पॉसिबिलिटी कहां हो गई? देयर इज अ पॉसिबल सम एनिमल नीदर प्लांट और इंसेक्ट, ऐसा हो सकता है कि ये प्लांट और इंसेक्ट ना हो भी सकता और नहीं भी, तो मे एंड मे नॉट भी है, और उसने भी पॉसिबल कहा है, तो ये करेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है ऑल रॉक्स आर बॉल, सारे के सारे रॉक बॉल में हैं। उसके बाद कहता है सम बॉल्स आर रिंग्स, कुछ बॉल रिंग के अंदर हैं। और उसके बाद आपको बोलता है ऑल रिंग्स आर स्टोन, सारे के सारे रिंग स्टोन में। ये तो बन गया डायग्राम। अब आपको कंक्लूजन के अंदर क्या देता है? सम स्टोन्स आर रॉक, सम स्टोन्स आर रॉक, बिल्कुल करेक्ट। दूसरा कहता है रिंग्स आर रॉक, रिंग और रॉक में कंफर्मेशन नहीं। थर्ड आपको कहता है ऑल बॉल्स आर रॉक, सारे के सारे बॉल रॉक्स में है, ये तो सम है, करेक्ट है। चौथा कहता है नो स्टोन इज अ रॉक, स्टोन और रॉक हो भी सकते हैं और नहीं भी, तो इसका आ जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगले क्वेश्चनों की बौछार आपके सामने डालें। प्यारे बच्चों, ये हारने वाली रुकने वाली बात नहीं, मैंने कहा कि पॉसिबिलिटी के सारे केस छोड़ा जाएगा, एक भी नहीं, एक ही वीडियो में कवर होंगे। ठीक है जी। अब आपको है ऑल बैट्स आर कैट, सारे बैट किस में चले गए? कैट में। नो कैट इज रैट, कोई भी कैट रैट नहीं है।
ऑल रैट्स आर टाइगर, सारे के सारे रैट क्या हैं? टाइगर। और कुछ टाइगर क्या हैं? फाइटर। डरा दिया भैया इसने तो। सम टाइगर्स आर रैट्स, सॉरी कैट्स, राइट, टाइगर ये रे, कैट ये रे, कोई भी संबंध नहीं, काट दो। एटलीस्ट सम फाइटर बीइंग रैट इज अ पॉसिबिलिटी, फाइटर रैट हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, सारे भी हो सकते हैं, कुछ का क्या। एटलीस्ट सम कैट्स बीइंग अ बैट्स, बिल्कुल गिवन ही है। नो फाइटर इज अ रैट, फाइटर रैट हो भी सकता और नहीं भी। तो फर्स्ट एंड फोर्थ आर रॉन्ग, ठीक है जी। और इनमें ईदर और नहीं बनेगा क्योंकि पहला टाइगर और रैट का है और लास्ट वाला फाइटर और रैट का है। तो इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए। सम मेन्स आर गर्ल्स, आजकल तो भैया सारे मैन गर्ल्स हो रहे हैं, चलिए। और सम गर्ल्स आर फुलिश, अगले वाले में कहता है ऑल फुलिश आर मैड्स, ये मैन है बेटे। अगला आपको देता है ऑल मैड्स आर बैड्स। अब आपको ये सब देने के बाद नीचे आपको देता है सम गर्ल्स आर डेफिनेटली मैड, सारी कुछ लड़कियां मैड हैं, बिल्कुल सही क्योंकि उसके गिवन पार्ट में है वो। सेकंड कहता है मोस्ट ऑफ मैड्स आर फुलिश, मोस्ट ऑफ मैड्स आर फुलिश, हाँ मोस्ट है, सम लगा रखा है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला कहता है एटलीस्ट सम गर्ल्स आर मैन्स, सम गर्ल्स आर मैन, गिवन है। फोर्थ आपको कहता है ऑल फुलिश एक्सपेक्टेड फ्यू आर गर्ल्स, सारे के सारे फ्यूलिश कुछ को छोड़ के लड़कियां हैं, बिल्कुल सही कहता है क्योंकि सम में गिवन है, एक्सपेक्टेड फ्यू का मतलब यही होता है। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।